Hello dear students, in this video we are going to discuss about the pKb value of these compound. तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKb वैल्यू. Decreasing order of pKb value. Now before going through these we need to understand some concept. Let's say we have this base. We have certain base. Let me change the pen first. Alright. Okay. Then we have one of base. Let's take it like this. Alright. जब हम इसको पानी में डालेंगे तो ये डिसोसिएट होगा और ये देगा B माइनस और साथ में देगा यहाँ पर हमको OH माइनस. अब लेट्स से मैं इसकी pKb वैल्यू निकालता हूँ. ये आएगा हमारा पॉजिटिव हिस्सा और ये आ गया हमारा नेगेटिव हिस्सा. अब मैं इसकी pKb वैल्यू निकालूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा सिर्फ और सिर्फ कि भाई हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल रहे हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा B पॉजिटिव और ये आ गया मेरा OH निगेटिव और ये आ गया मेरा BOH. ओके, अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस. इन सच सिचुएशन व्हाट यू सी कि जितना ज़्यादा ये ऊपर वाला इसका जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, Kb की वैल्यू होगी. और Kb की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो जो बेस है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा. ये बात बिल्कुल सिंपल है. यानी कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Kb, greater will be basicity of the compound. Basicity of the compound. तो इट्स जस्ट अ सिंपल थिंग कि भाई ऐसा होता है कि अगर किसी चीज़ की Kb की वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी क्या होगी, जो बेसिसिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. अब मुझको यहाँ पे इन्होंने जो वैल्यू दे रखी है बोल रहे हैं कि देखो भैया हमको तो पता करना है Kb के बारे में. तो सबसे पहले तुम Kb के बारे में बताओ. तो pKb निकालने के लिए क्या करते हैं, pKb से निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं वही लॉग का फॉर्मूला. बस यहाँ पे pKb लिखेंगे और यहाँ पे Kb लिख देंगे. अब इसके बीच में और इसके बीच में जो रिलेशनशिप आपको नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है इन्वर्स, क्योंकि यहाँ पे कैसा साइन है, निगेटिव साइन है. और नेगेटिव साइन होने की वजह से इनके बीच का जो रिलेशन होगा वो एकदम इन्वर्स होगा. अब इन्वर्स होने की वजह से अगर किसी के Kb की वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी pKb की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मोर लोअर द वैल्यू ऑफ pKb greater will be basicity of the compound. So that's it. यानी कि किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर उसकी जो बेसिसिटी है वो ज़्यादा होगी तो उस केस में क्या हो जाएगी, हमारे pKb की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. दैट्स वाई ये कह रहे हैं कि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है. अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जिसकी सबसे ज़्यादा बेसिसिटी होगी उसको लिखेंगे यहाँ पर. जिसकी हाई बेसिसिटी है, हायर बेसिसिटी, तो वो आएगा इस जगह पर. और वी गो टू लोअर बेसिसिटी की तरफ, यानी कि ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर. अब इन सच सिचुएशन व्हाट यू रियली नीड टू डू, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई देखो जब भी हम किसी बेसिस की या अमीन्स की बात करते हैं, जो कि यहाँ पर आपको अमीन्स दे रखें, तो आपको फाइंड आउट करना है कौन सा मीन्स कौन सा रहेगा. तो यहाँ पे जब भी आप देखोगे तो यहाँ पे हम बात करते हैं बेसिसिटी के बारे में. तो पहली चीज़ जो तुमको याद रखनी है कि जो हमारा एल्काइल अमीन होती हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं किससे, अमोनिया से. और अमोनिया ज़्यादा बेसिक होता है एराइल अमीन से. तो यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर हो गई. अब नाउ वी नीड टू फाइंड आउट कि यहाँ पे एराइल अमीन कितनी है. तो व्हेन यू गो थ्रू दिस यू विल फाइंड आउट कि यहाँ पर कोई भी एराइल अमीन नहीं है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है इससे, और ये क्या है, एक एल्काइल ग्रुप है. ठीक, और जब ये एल्काइल ग्रुप होगा तो ऑफकोर्स दैट डज नॉट कम इन द कैटेगरी ऑफ एराइल. तो हमको यहाँ पर इसको इसी तरीके से कंसिडर करना है.
अब ये सारा नाइट्रोजन जुड़ा है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से, तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री अमीन। ये सा वाला नाइट्रोजन इधर भी जुड़ा है कार्बन से और एक कार्बन ये रहा, तो यहाँ हो गया हमारा 2 डिग्री। अब यहाँ पर आए तो यहाँ पे ये तीनों मेथाइल ग्रुप हैं जिससे नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया हमारा 3 डिग्री। अब यहाँ पर आ गए आप, तो यहाँ पर जो रहेगा आपका ये सारा नाइट्रोजन सिर्फ एक से जुड़ा है, तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री। अब आपको याद क्या रखना है कि देखो सपोज करो कि ये सी वाली पूरी की पूरी रिंग जुड़ी हुई है, ये सी वाली पूरी की पूरी रिंग जुड़ी हुई है, ये क्या है, बड़े हिस्से हैं। अब जब बड़े हिस्से होंगे तो इनका जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले हम अगर इन दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं, इस वाले के बीच में और इस वाले के बीच में, क्योंकि यहाँ पे 2 जुड़े हुए हैं और यहाँ पर भी एक बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। इन दैट सिचुएशन व्हेन यू गो थ्रू व्हाट यू फाइंड कि यहाँ पर जो हमारा, जब हम बात करते थे एथाइल की, तो एथाइल एक बड़ा ग्रुप है, तो वहाँ पे ऑर्डर होता था हमारा 2 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक, ये किसके बारे में, अमीन्स के ऑर्डर के बारे में। अब जब आप देखोगे तो यहाँ पे 2 डिग्री है, तो यानी कि हमारा सबसे ज़्यादा जो बेसिक होगा वो होना चाहिए कौन सा, फोर्थ वाला। फोर्थ वाले को हमने यूँ दिखा दिया, ये सबसे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है प्राइमरी, लेकिन ये एथाइली ग्रुप की तरह आप मान के चलो, इसको एक बड़ा ग्रुप है, दैट्स वाई एक बिगर ग्रुप है, दैट्स वाई हम यहाँ पे इसे कंसिडर कर रहे हैं 1 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री तो है ही नहीं हमारे पास। तो ये सा वाला आ जाएगा हमारा दूसरी कैटेगरी के अंदर। जब हम जाते हैं तो हमारा जो आ जाएगा तीसरा वाला ये आ गया। ऑलराइट, नाउ मूव टू मेथाइल ग्रुप। मेथाइल ग्रुप में क्या होता है, ऑर्डर मीन्स के लिए थोड़ा चेंज है, क्योंकि ये भी एक मेथाइल ग्रुप है और ये भी एक मेथाइल ग्रुप है। तो इस कंडीशन में जो चेंज होता है ऑर्डर, वो होता है आपका, पहला आएगा आपका 2 डिग्री हमेशा की तरह, फिर आएगा आपका 1 डिग्री और फिर आएगा आपका 3 डिग्री। ये ऑर्डर रहता है किसके केस में, अमीन्स के केस में। इसके पीछे कई फैक्टर काम करते हैं और उन फैक्टर्स की हम डिटेल में आगे जब हम और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तो हम उसके बारे में बात करते होंगे। अब यहाँ पर ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो मेरा 3 डिग्री सबसे लास्ट में आ रहा है, तो इसके अंदर मैं 3 डिग्री वाला, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, मेरे पास एक तो दिया है इन्होंने 2 डिग्री, दूसरा वाला दिया है 3 डिग्री का, और ये सवाल पहला वाला दिया है 1 डिग्री का। तो इन सच कंडीशंस मैं क्या करूँगा, 1 डिग्री को रखूँगा पहले, यानी कि यहाँ पे मेरा आएगा पहले वाला, और फिर मैं रखूँगा यहाँ पर 2 डिग्री को। इस तरीके से हमारा एक ऑर्डर बन के आता है, जिसको हमें कंटिन्यूस करके फॉलो करना है। अब ऑप्शंस में इन्होंने यहाँ पर डी ए सी बी दे रखा है, यानी कि ऑप्शन ही इन्होंने सही तरीके से नहीं दिए। तो चलो कर लेते हैं, इसको हम डी मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं लेट्स से सी, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ठीक, तो हमारा ये सवाल जो है फोर्थ वाला, तो ये तो मेरा डी है ही, ये सवाल हो जाएगा मेरा सी, ये हो जाएगा मेरा ए, और ये हो जाएगा मेरा जो हमने सबसे लास्ट में लिया है, ये हो जाएगा मेरा बी। लेट्स से इसमें ए पहला दिया है तो ये तो कैंसिल है, ये भी कैंसिल है। यहाँ पे आ गया डी वाले में, ये भी डी है, ये भी डी है। अगला देखते हैं हम, अगला सी है, तो यहाँ पे ये आ गया सी, तो ये सारा ऑप्शन फिर ख़राब हो गया। तो फिर अगला देख लेते हैं हम, इन्होंने यहाँ पे दे रखा है बी और यहाँ पे दे रखा है ए। तो देखिए बी वाला नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज ये जो है पॉइंट अमीन्स का मेथाइल ग्रुप के केस में, इसको हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो हमको याद रखना है यहाँ पर ए आएगा और इस जगह पर बी आएगा। राइट, तो हमारा ऑप्शन होगा सी वाला करेक्ट। अंडरस्टैंड। अब भी अगर आपको कोई इशू है तो ये एनसीईआरटी से है डायरेक्टली। जब आप एनसीईआरटी के अंदर जाएंगे और वहाँ पर आप पढ़ते होंगे बेसिसिटी के बारे में, ठीक है, और बेसिसिटी का टॉपिक जो है वो है एल्काइल अमीन वर्सेस अमोनिया। ठीक, उसके लास्ट में जब आप पहुंचेंगे ना तो वहाँ पे ये डिटेल दे रखी है। इससे पहले जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई है इस जीओसी की, उसके अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा ये बढ़िया तरीके से, उसे एक बार समझ लेना। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट्स, मैं इसके अकॉर्डिंग या इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है अभी तक की, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।